गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। हम लोगों ने इसके पहले भाग में यानी कि लेसन नंबर 1 भाषा और व्याकरण में पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे विचारों को अगर कोई दूसरा समझ जाता है सुनकर, और आपके विचारों को अगर मैं सुनकर समझ जाती हूँ, यानी भाषा जो है वो एक दूसरे को बोली का आदान प्रदान है, जिसे सुनकर हम समझ जाते हैं, वो भाषा कहलाती है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे, भाषा आपने इतना भी पढ़ा कि भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जो बातें हम मुँह से बोलकर किसी दूसरे को कोई व्यक्ति दूसरा सुनकर समझ जाता है वो मौखिक भाषा होती है, और जो भाषा हम लिखा हुआ पढ़कर समझते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और अभी हम लोग हिंदी के अन्य भाषाओं मतलब और भी अधिक भाषाओं के बारे में जानेंगे। तो भारत क्या है? भारत एक विशाल देश है और इसके भिन्न भिन्न भागों में अनेक भाषाएं और बोली समझी और लिखी जाती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में लोग हिंदी में ही अपने विचार प्रकट करते हैं। भारत में अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। तो क्या पता है कि भारत तो इतना बड़ा विशाल देश है, तो यहाँ पे ज़्यादातर हिंदी भाषा की प्राथमिकता है, लोग हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा भी बोली जाती है। अभी यहाँ नीचे में तालिका बनी हुई है जिसमें लिखा है नीचे भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं जिन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त है तथा उससे संबंधित राज्यों के नाम लिखे हैं। तो मतलब हमारे भारत में कितने सारे राज्य हैं, राजधानियाँ हैं, तो कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर आपको बताया गया है। अभी हिंदी कौन कौन से राज्य में बोली जाती है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन जगहों पर हिंदी बोली जाती है। अभी पंजाबी कहाँ बोली जाएगी? तो पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। बांग्ला कहाँ बोलते हैं? पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बांग्ला बोलते हैं। तेलुगु कहाँ बोला जाता है? तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। गुजराती, हम लोग गुजरात में रहते हैं तो यहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है। असमिया कहाँ बोला जाता है? तो असम में असमिया बोला जाता है। बोडो ये भी एक भाषा है जो असम के कुछ क्षेत्रों में, मेघालय में और बांग्लादेश में बोला जाता है। उर्दू कहाँ लोग बोलते हैं? तो उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक उर्दू बोली जाती है। बिहार में भी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। डोगरी कहाँ बोलते हैं? डोगरी जम्मू और कश्मीर की भाषा है। अभी हम आगे देखते हैं और कौन कौन सी भाषा कहाँ कौन कौन से राज्य में बोली जाती है। तो नेक्स्ट पेज में देखें बच्चों, तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है। मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में बोलते हैं। मलयालम भाषा केरल में बोलते हैं। ओडिया उड़ीसा में बोलते हैं। कोंकणी गोवा और कर्नाटक में बोलते हैं। कश्मीरी जम्मू कश्मीर में बोलते हैं। इसके अलावा सिंधी भाषा गुजरात में बोली जाती है। गुजरात में गुजराती और सिंधी दोनों भाषा बोली जाती हैं। मैथिली बिहार में बोलते हैं। संथाली झारखंड और पश्चिम बंगाल में बोलते हैं। संस्कृत भाषा हमारी शास्त्रीय भाषा है, क्योंकि संस्कृत जो है हमारी भाषाओं की जननी है, तो ये शास्त्रीय भाषा है। मणिपुरी कहाँ बोलते हैं? मणिपुर में। नेपाली भाषा कहाँ बोलते हैं? सिक्किम में और पश्चिम बंगाल में के कुछ क्षेत्रों में नेपाली भाषा भी बोली जाती है। इसके बाद आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उन्हें उसी के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। मतलब लिपि क्या होता है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक विशेष संकेत यानी कि चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, किए गए हैं, और उस व्यवस्थित रूप को हम लिपि कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं हैं जो प्रायः भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। तो आपको तो पता है कि कौन कौन सी लिपि है? तो हिंदी, मराठी, संस्कृत भाषाएं गुजराती लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा गुजराती भी हमारा देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। उर्दू की लिपि फारसी है। उसी तरह अंग्रेजी की लिपि रोमन है तथा पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। पंजाबी गुरुमुखी भाषा में लिखी जाती है। सभी लिपियों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं। तो हम जो भी भाषाएं लिखते हैं, क्योंकि चिन्हों का प्रयोग कब होता है? हमें लिखने के समय में, बोलने के समय में तो किसी भी चिन्ह का प्रयोग होता ही नहीं है। तो हर अनेक लिपियों के चिन्ह जो हैं वो अलग अलग होते हैं।
अभी मातृभाषा किसे कहते हैं? अभी हम लोग जिस घर में जन्म लेते हैं, यानी कि जन्म लेने के बाद व्यक्ति जो प्रथम भाषा सीखता है उसको हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे किसी भी परिवार में कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, चाहे वो पंजाबी परिवार हो, मराठी परिवार हो या फिर कोई भी परिवार हो, उसमें जो बच्चा जन्म लेता है वो उन्हीं भाषाओं को सीखता है। यानी पंजाबी घर में जन्म हुआ बच्चा पंजाबी सीखेगा, राजस्थानी घर में जन्म लेने वाला बच्चा राजस्थानी सीखेगा। तो ये हमारी क्या है, जो हम जन्म लेने के बाद सीखते हैं जो भाषा सबसे पहले, वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। अभी राजभाषा क्या है? तो किसी राज्य या देश की घोषित भाषा राजभाषा होती है, जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग होती है। राजभाषा क्या होती है? जिस राज्य में हम रहते हैं, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, वहाँ जो भाषा बोली जाती है वो हमारी राजभाषा कहलाती है। और आपको पता है कि हम लोग भारत में रहते हैं, तो यहाँ की राजभाषा हिंदी है। इसीलिए सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी में ही हर कार्य होता है। अभी कुछ विशेष बातें नीचे दी गई हैं कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, ना कि राष्ट्रभाषा में। तो आप हमेशा इस बात का याद रखिएगा कि हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन बहुत जगह लिखा होता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन यह सही नहीं है। हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकृति मिली थी, तब से हम हिंदी को अपनी राजभाषा कहते हैं। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हमारे स्कूल में भी मनाया जाता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। यह हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राष्ट्रभाषा लिखा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। प्रायः राष्ट्रभाषा ही किसी देश की राजभाषा होती है। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये राजभाषा भी है। तो राष्ट्रभाषा हमारी नहीं है हिंदी, यहाँ पे लिखा जरूर गया है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। आप बात को ध्यान से सुनिए, हमारी देश की राजभाषा हिंदी है। तो अभी मैं नेक्स्ट पेज को एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग पेज टर्न कीजिए। तो अभी नेक्स्ट पेज पे देखिए लिखा गया है व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो जिस प्रकार सड़क पर चलने के लिए कुछ नियम होते हैं, लेकिन यदि उन नियमों का पालन न किया जाए तो दुर्घटना हो जाती है, वैसे ही भाषा को सही ढंग से लिखने बोलने के लिए कुछ नियम होते हैं। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। क्या सिखाता है व्याकरण? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। किसे व्याकरण कहते हैं? भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को। तो ये आपका आज मैंने ये फर्स्ट लेसन आपका भाषा और व्याकरण मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, भाषा क्या है? मन के भावों को दूसरों तक पहुँचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। क्या है भाषा? ये भाषा में आप टिक कीजिए। और यहाँ पे क्या लिख रहा है? मन के भावों को दूसरों तक पहुँचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। और भाषा के दो रूप हैं जो मैंने आपको बताए हैं, मौखिक और लिखित। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि ये राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, हमारी भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत को क्योंकि राष्ट्रभाषा के रूप में इसे मान्यता नहीं मिली है, राजभाषा के रूप में इसे मान्यता मिली है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते। क्या लिपि कहलाते हैं? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है व्याकरण? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र। तो ये आपका फर्स्ट लेसन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो भी एक्सरसाइज है उसका आप अगर पहले आंसर कर लो, फिर बाद में अगर आपको पूरा लेसन समझ में आ जाना चाहिए और नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, और उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़िए, बुक को पढ़िए, और उसके बाद उसमें से दिए गए सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो भी क्वेश्चन आंसर्स, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आएगा तो मैं इसके आंसर बाद में आपको सेंड करूँगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लास करते रहिए। धन्यवाद।